भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दीजिए। प्रिय सज्जनों, यज्ञ शब्द जज धातु से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि पूजा, देव पूजा, संगतिकरण, दान और धर्म। संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ को अग्निहोत्र, देवयज्ञ, होम, हवन, अध्वर भी कहते हैं। यज्ञ एक विशिष्ट वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुंदर, नैतिक और शांतिप्रिय बनाता है। आदरणीय बंधुओं, यज्ञ अथवा हवन एक अत्यंत ही प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसे देश के सिद्ध साधक, संत एवं ऋषि मुनि भी समय समय पर लोक कल्याण व परोपकार के लिए यज्ञ एवं गायत्री मंत्र तथा शांति पाठ का उच्चारण करते थे। धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि हमारे देवी देवता भी यज्ञ किया करते थे। यज्ञ भगवान की आराधना और लोक कल्याण के लिए किया जाता है। भगवत गीता से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब प्राणी कर्म करने पर विवश होता है तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे कि जैसे कोई यज्ञ कर रहा हो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, यज्ञ क्या है? तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए और ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है। हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, जिसमें हमारा हर सांस एक आहुति के रूप में है। मित्रों, पुराणों में वर्णित पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को रोजाना करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों की भांति अपना सर्वस्व जैसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि एवं हृदय आदि सभी परमात्मा को अर्पित कर दें और फिर उनके आदेशानुसार ही अपने जीवन में इन सभी का उपयोग करें। नियमित वेद एवं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, यही ब्रह्म यज्ञ है। दूसरे देव यज्ञ, देवताओं की पूजा एवं हवन ही देव यज्ञ है, जिसे प्रत्येक घर में नियमित रूप से करना चाहिए। आरोग्य में हवन सामग्री एवं भक्ति भाव से आहुति विश्व का कल्याण करती है। तीसरा पितृयज्ञ, जीवन में पोषण, रक्षण एवं विविध कल्याणों की अभिवृद्धि करने एवं कराने वाले गुरु, पिता तथा बड़ों की भक्ति और सेवा ही पितृयज्ञ है। चौथा निर्यज्ञ, अतिथि यज्ञ, घर पर आए अतिथि का आदर सत्कार करना, उनको भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यही अतिथि यज्ञ है। हमारे देश में अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं। कहते हैं अतिथि देवो भव। पांचवा बलि वैश्व देव यज्ञ, अपने अन्न में से कुछ अंश दान देना, जैसे पशु पक्षी, कीट पतंग आदि के लिए अन्न निकालकर दान देना ही बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। प्रियजनों, भारत में यज्ञ वैदिक काल से ही किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ एवं हवन का आध्यात्मिक लाभ तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक स्तर पर भी लाभ होता है। यज्ञ वातावरण में फैले प्रदूषित वायु को शुद्ध करता है, नई ऊर्जा का निर्माण करता है, बीमारियों का दूर करता है। यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले समिधा, जो आम, पीपल, बरगद, गूलर, नीम एवं बबूल की लकड़ी का होता है, तथा सामग्री जिसमें पीली सरसों, काला तिल, जौ, चावल, गूगल, अर्जुन छाल, लोबान, गिलोय आदि औषधि का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ करने से तन और मन पवित्र होता है, इससे मानसिक शांति मिलती है। यज्ञ करते समय मंत्रों का उच्चारण शरीर में
क्रिया एवं कंपन उत्पन्न करता है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो मनुष्य के शरीर के चक्रों को शुद्ध करती है। यज्ञ के जरिए सांसारिक एवं आध्यात्मिक संपदा की भी प्राप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप MDH मसालों वालों के बादशाह महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो एक सामान्य तांगे वाले से विश्व विख्यात हो गए, जे अपनी मेहनत, ईमानदारी, नैतिकता एवं ईश्वरीय कृपा से विश्व में विख्यात हो गए। महाशय जी ने प्रतिदिन जग करते थे तथा दूसरों को भी जे ईश्वरीय कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। हम कह सकते हैं कि यज्ञ एक शुभ कार्य है जिसके माध्यम से समस्त संसार का कल्याण संभव है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग जिसका अर्थ है सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कृति तथा मोक्ष, इन सभी तक पहुंचाने वाली एकमात्र नौका अग्निहोत्र ही है, अर्थात स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए। प्रियजनों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवन की इस आहुति में हमारी बुराइयां भी जल जाएं। हवन की इस आहुति में हमारी बुराइयां भी जल जाएं। मैं बन सकूं एक अच्छा इंसान, बस इतनी शक्ति प्रदान की जाए। जिस दिन लगे कि मैं इंसान बनने के काबिल नहीं, जिस दिन लगे मैं इंसान बनने के काबिल नहीं, उस दिन वापस मुझे बुला दिया जाए। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। रामनवमी के उपलक्ष्य पर आर्य समाज ने किया है एक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हवन किया, साथ ही बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना खुद परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र भाटिया, आर्य वीर दल दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। श्री सत्य सनातन वेद मंदिर का महामंत्री हूँ और सर्वे भवन्तु सुखना ट्रस्ट में चलाता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है आज श्री राम, पहले तो मैं सबको राम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज रामनवमी है और आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी वन गए थे। ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी आज ही के दिन वन गए थे। हमारे साथ हमारे आर्य वीर दल से जुड़े हुए हैं हमारे आर्य वीर दल सार्वदेशिक के व्यायाम शिक्षक प्रेम आर्य, जो पूर्वी दिल्ली के उप संचालक हैं। यह कार्यक्रम उन्होंने रखा है तो मैं तो उनका सहयोगी हूँ और वो ऐसे कार्यक्रम सदैव करते रहते हैं, यज्ञ के और ये भजनों के कार्यक्रम के। मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ उनके सहयोग के लिए। और आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चों को पाठ्यक्रम में अकबर, बीरबल ये तो सब पढ़ाया गया, शाहजहाँ कौन था, औरंगजेब कौन था, अकबर कौन था, और राम और कृष्ण का कुछ नहीं बताया गया। और किसी हमारे आज के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आज रामचंद्र जी का जन्म हुआ और आज ही के दिन उन्हें वन जाना पड़ा। तो मैं तो ये प्रार्थना करूँगा प्रभु से कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस सभी बातों का ज्ञान हो। सर, आज जैसे रामनवमी है तो आपने इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में भगवान की भक्ति, सद्भावना ये सब खत्म हो रही है, नैतिकता खत्म हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज का युवा जो है हर काम इंस्टेंट चाहता है। वो जाता है दरगाह में माथा टेकता है, वो जाता है कहीं पे भी माथा टेक लेता है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के लिए समय चाहिए। और हमारे यहाँ आजकल के बच्चे को ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके माँ बाप आपस में ये बात करते हैं कि इस बच्चे को वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, सब कुछ बना लेंगे, लेकिन इंसान नहीं बनाएंगे, उसे अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और अब यही हमारा प्रयास है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से सभी को, आने वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को ये बताएं कि ईश्वर भक्ति के क्या लाभ हैं, भगवान ने क्या क्या किया, इस संसार की सृष्टि के रचयिता कौन थे। ये सभी चीज़ें आज के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, ना बताई जाती हैं। मुसलमान अपने 5 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाता है। आप सिखों में देखिए 5-6 साल के बच्चे को गुरबानी आती है
लेकिन हमारे धर्म में बच्चे को कुछ नहीं सिखाया जाता, बस पैसे कमाने की मशीन बनाई जाती है, और इसीलिए आज हम पिछड़ रहे हैं। यही कारण है हमारे पिछड़ने का। इस कार्यक्रम में ऐसे कई लोग हैं जो आर्य समाज के साथ जुड़ के देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में देशभक्ति के साथ आज रामनवमी के दिन भक्ति जागृत कर रहे हैं। अपनी जो युवा पीढ़ी है उनमें संस्कृति खोती जा रही है, इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मेरे साथ एक महिला यहाँ पे मौजूद है जो आर्य समाज से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप अपना सिर्फ परिचय दीजिए। मेरा नाम मधु सिंह है, मैं स्वास्थ्य विहार में रहती हूँ और यहाँ कम से कम 30-40 साल हो गए मैं रहते हुए। और मेरी माताजी और मेरे ससुराल वाले सब आर्य समाज से पुराने जुड़े हुए हैं, और मैंने 8 साल प्रीख्यार आर्य समाज में अपना सहयोग भी दिया है। और इस बार जो आर्य समाज के प्रेम युवा कार्यकर्ता है प्रेम और भाटिया जी के सौजन्य से हमने स्वास्थ्य विहार में पहली बार रामनवमी का ये कार्यक्रम किया है, जो कि हम सबको बहुत ही अच्छा लगा है। जी, वो तो मैंने भी देखा कि कार्यक्रम कितना भव्य हुआ, पहले यज्ञ हुआ, फिर गाने हुआ, भजन हुआ। तो जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें संस्कृति, नैतिकता, खासतौर पर नैतिकता खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेज चले गए पर वो एक ऐसा चीज़ छोड़ गए हैं जिससे कि अंग्रेजियत हमारे अंदर इतनी चली आ गई है कि हमारे यहाँ संस्कार पैदा करने चाहें तो भी बच्चों में संस्कार नहीं हो रहे हैं। और इस तरफ भजन कीर्तन भक्ति ये सब की तरफ उनका जो है रुझान बिल्कुल नहीं है और वक्त भी नहीं है। एक तो संघर्ष में जीवन की वजह से उनके पास समय भी नहीं है, और फिर भी कभी कभी जब हम लोग ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है जी। तो हम लोग इसी तरह कभी कभी घर में हवन और यज्ञ करते रहते हैं, तो बच्चों में वो चीज़ तो है कि उन्होंने यज्ञ करवाना है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। जैसे दैनिक कार्यक्रम में हम यज्ञ करें वो नहीं करते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के टाइम में समाप्त हो रही हैं ये सब चीज़ें, तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर के ही सदस्यों को समझाना चाहिए कि चाहे मानव बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा समय निकाले और अपने जीवन में नैतिकता को उजागर करें। सर, रामनवमी के उपलक्ष्य में आर्य समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत भव्य कार्यक्रम किया, यज्ञ का आयोजन था, उसके बाद भजन कीर्तन हुए। तो सबसे पहले तो आप अपने स्वयं परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए कि आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? मेरा नाम आशुतोष उप्रेती है, मैं यहाँ स्वास्थ्य विहार सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, और स्वास्थ्य विहार में जो मंदिर है श्री राम मंदिर, इसका भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ। तो आज जब ये प्रपोजल हमारे सामने आया कि आर्य समाज के तत्वावधान में एक यज्ञ यहाँ होने वाला है, तो उसके लिए हमने शहर से स्वीकृति दी, और जितना सहयोग हमसे हो सका हमने कहा कि ये सहयोग हम करेंगे, क्योंकि रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम के जन्मोत्सव के पावन पर्व के दिन इस तरह का आयोजन होना बहुत ही गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का पहला पर्व है कि जो हम यहाँ मना रहे हैं स्वास्थ्य विहार के प्रांगण क्लब के प्रांगण में। और जिस वातावरण में ये यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद भगवान राम की महिमा में गुणगान हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सकारात्मक कदम है। और इस तरह की जो प्रयास है, इस तरह की जो कार्य है, इससे समाज में बहुत एक तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, लोगों के भाव बदलते हैं, उनको सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, और समाज को एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि आजकल के वातावरण जो सब जगह नेगेटिविटी फैली है और लोग धर्म से विमुख होकर के कार्य करने को तैयार है, और किसी न किसी प्रलोभन से गलत काम करने को तैयार हैं, जो समाज के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। इस तरह के कार्यक्रम जो आर्य समाज के प्रेरणा से उसके तत्वावधान में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, और समाज में इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए, समय समय पर होते रहने चाहिए। आज के युवा पीढ़ी में नैतिकता समाप्त हो रही है, संस्कृति को लेके भावना समाप्त हो रही है, भक्ति की भावना समाप्त हो रही है, तो इस पे आप उन लोगों को, युवा पीढ़ी को खासकर क्या कहना चाहिए? देखिए, नैतिकता का जहाँ तक प्रश्न है,
नैतिकता हमारे जीवन का आधार है। जी बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति नैतिकता से दूर हो जाता है, चाहे वो नवयुवक हो या कोई भी मनुष्य हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, तो उसके जीवन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है एक संस्कार युक्त अगर जीवन रहेगा तो आप गलत काम करने से बचेंगे, और वो गलत काम न करने की प्रेरणा जो है वो नैतिकता से आती है। अब नैतिकता कौन सी होनी चाहिए, क्या नैतिकता हो, उस नैतिकता की परिभाषा लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ ली है। लेकिन जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय नैतिकता है, जो हमारे वेदों ने हमें बताई है, जो हमारे पुराणों ने हमें बताई है, अगर उस नैतिकता के मापदंड को अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन बहुत सरलता से आगे बढ़ता है और उसके जीवन में भटकाव नहीं होता। जैसे आप अगर गीता को पढ़ें और गीता को समझें तो मनुष्य मानव जीवन को चलाने के लिए उसकी हर समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो गीता में है, गीता के उपदेश में है। और गीता मैं समझता हूँ कि विश्व में एक ऐसा ग्रंथ है, विश्व में, कि जो नैतिकता का सबसे बड़ा एक पाठ पढ़ाता है। अगर आप गीता को समग्र रूप से पढ़ते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं तो आपको, मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी किसी समस्या का कोई समाधान मिलने में कोई आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो आपको कर्म की शिक्षा देता है। और कर्म पर अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको और आपका जो जीवन है वो बहुत सकारात्मक तरीके से सही दिशा में जाता है। आपको कब क्या करना है और किसके प्रति क्या आपकी नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, वो जो है वो गीता का ज्ञान हमें देता है। अब समाज में आज आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, समाज विरोधी गतिविधियां हैं, और ये जो अत्याचार, अनाचार और आतंकवाद फैल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग नैतिकता भूल गए। हमारे समाज के प्रति क्या नैतिकता है, परिवार के प्रति क्या नैतिकता है, देश के प्रति क्या नैतिकता है, अपने पड़ोसी के प्रति क्या नैतिकता है, एक छात्र की नैतिकता टीचर के प्रति क्या है, और आपस में जो नागरिक है उसकी एक दूसरे के प्रति क्या नैतिकता है। अगर हम इस शब्द पर इसको ही अगर हम जान लें तो मैं समझता हूँ कि 90% समस्याओं का अंत हो जाए। तो नैतिकता को जानना और उसको जीवन में उतारना ही सबसे बड़ा मनुष्य के लिए ये लेसन है, और यही उसकी एक चेष्टा होनी चाहिए, यही उसका ध्येय होना चाहिए कि उसका जीवन नैतिकता के मापदंडों पर चले। सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन में नैतिकता बेहद आवश्यक है, और गीता भी हमें सिखाती है कि नैतिकता जरूरी है। तो नेक कार्य करिए और नैतिकता के साथ आगे बढ़िए। श्री राम का महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा, जिसके दिल में श्री राम बसे वो सुखद जीवन पाता है। श्री राम नवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।